हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले पैसेज को फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th century, children became critical for the publishing industry. As children's press devoted to literature for children alone was set up in France in 1857. This press published new works as well told fairy tales and folk tales. The German in German spent years uh, compiling traditional folk tales gathered from peasants. What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812. Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elite was not included in the published version. उसके बाद देखिए, कहता है कि वुमेन बिकेम जो है इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स. देखिए, मैगजीन्स वर स्पेशली meant for women as manuals teaching proper behavior and housekeeping. Novelists in the 19th century saw women as important readers. Some of the best known novelists were women. The Brown sisters, Georgia Eliot, their writings became important in definite a new type of woman. देखिए, फिर कहता है कि lending libraries were in existence from the 17th century towards in the 19th century. Lending libraries in English became instruments for educating while white collar workers, artisans and lower middle class people. क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नोट which of the following fact are not mentioned in the passage. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो दी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सपोर्टेड पब्लिकेशंस फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन, तो इज नॉट मेंशन्ड इन एनी वेयर इन दी पैसेज. फिर कहता है कि द न्यू टाइप ऑफ वुमेन डिफाइंड बाय द 19th century वुमेन नोवेलिस्ट, यहाँ पे होगा सी. तो देखिए, इन दी सेकेंड पारा न्यू टाइप ऑफ वुमेन वॉज डिफाइंड एज पर्सन्स with will, strength of personality or determination and power or to think. तीसरा देखिए, फिर कहता है कि which of the following is not correct according to the passage. कहता है lending libraries became instrumental in educating. तो तीन का क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी पीपल इन रिमोट एरियाज. नेक्स्ट, फिर कहता है कि रीड दी फ्लोइंग सेंटेंसेज. तो 4 का यहाँ पे कहता है कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स गेव वर्कर्स टाइम टू रीड एंड इम्प्रूव देयर प्रोस्पेक्ट्स. और कहता है कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर टेक्स्ट बुक्स. तो यहाँ पे होगा सी, बोथ एंड वी आर ट्रू. देखिए, यहाँ पे कहता है कि following which of the following words means the same as the word vulgar. तो vulgar. तो 5 का देखिए, वल्गर मतलब होता है अशिष्ट. क्या होता है वल्गर? माने अशिष्ट होता, असभ्य होता. तो इसके समान अर्थ होगा इंडिसेंट, यानी ए ऑप्शन, INDECENT, इंडिसेंट मतलब होता अभद्र, अशिष्ट. कहता है कि वन हु कैन रीड एंड राइट, तो ये हो जाएगा ए, लिटरेट. ठीक है, वन हु कैन रीड एंड राइट, लिटरेट यानी साक्षर. एलिजिबल मतलब होता है योग्य, ठीक है. और एलिजिबल इसका मतलब अपठनीय, एलिजिबल. कहता आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज द डॉट एक्ट्रेस. यहाँ पे बी ऑप्शन कहेगा हु इज एन एक्ट्रेस. तो एक्ट्रेस शब्द के
प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वावेल से है, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा। जब इंग्लिश के शब्दों के प्रथम लेटर आ ए ऐ ई उ हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। कहता सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही इज एंग्री डॉट डॉट मी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ही इज एंग्री विद मी, चूँकि पर्सन के साथ विद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े जो समीप से निरीक्षण किया है। समाज में फैले पाई डंबर, भेदभाव और सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके जो अकाट तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर जो है सबके सामने रखा और ऊंचा नाम रखकर जो संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबके सामने जो दिखाया। दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांत का निरूपण किया। कबीर के सामने कोई जो है नहीं टिक पाता था, क्योंकि कबीर 9 का सी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। कबीर ने विरोध किया 10 का ए आचरणहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रशस्त किया 11 का ए ज्ञान मार्ग। फिर कहता है कि आज प्रत्येक गांव में खालिस्तान खोले जा रहे हैं, तो 12 का होगा बी विद्यालय। कहता आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो यहाँ पे 13 में होगा सी ऑप्शन, यानी बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। ठीक है, तो रेखांकित भाग में सही शब्द होगा कि बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छुटलता सी दीन, तो दलित भारत की विधवा है। 14 का होगा ए यानी उपमा। तो उपमा अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहता कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ी परिवर्तन मीडिया जगत में आई है। 15 का सी सबसे बड़ा परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन सही अभिव्यक्त होगा। कंप्यूटर के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन। कहता जीने की इच्छा 16 का होगा ए जिजीविषा। ठीक है, जीने की इच्छा जिजीविषा, किसी भी बात को करने की इच्छा जिज्ञासा और जीतने की इच्छा होता है जिज्ञासा। कहता है यहाँ पे कि करवा घूट पीना 17 का सी चुपचाप अपमान सहना। आवरण 18 का होगा ए अनावरण, आवरण का विलोम अनावरण। 19 में है राम कहानी, तो 19 का होगा 20 तत्पुरुष। राम कहानी, राम की कहानी तत्पुरुष समास से। कहता नदियों के पानी की स्वच्छ रख कर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। 20 का सी पानी को स्वच्छ रख कर, तो नदियों के पानी की नहीं को, नदियों के पानी को सुरक्षित रखा। फिर है कि राम ने रोटी खाई, किसका उदाहरण है 21 का, देखिए राम ने रोटी खाई, ये सामान्य भूतकाल, तो राम ने रोटी खाई सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, सामान्य भूतकाल कहते हैं। 22 नंबर देखिए सही वर्तनी वाले शब्द, तो 22 का यदि देखिए ए ऑप्शन ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है ये सही वर्तनी वाले शब्द है। फिर कहता है कि प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा बी प्रो जोर उह, प्रो जोर उठ, प्रौढ़ प्रो जोर उठ उठ प्रौढ़ होगा। अब देखिए 24 में देशज शब्द है, तो देशज है आपको झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू देशज शब्द है। देशज शब्द देश में जन्मा शब्द देशज। ठीक है, देश में वो जन्मा हुआ शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है, जैसे बेटा, लोटा, रोटी, दाल, पैसा, लकड़ी, दारू, धुआं, चूरी, पड़ोसी आदि। आलपिन पुर्तगाली शब्द है। कैंची जो है ये तुर्की शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। कहता यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है, तो यह है निजवाचक सर्वनाम।
ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कोई आता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई, फिर भी काफ़ी समय तक मानवों ने इसे संख्या नहीं समझा। ठीक है, यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी है। अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते हैं तो शायद शून्य समझना बहुत आसान होता। कदा शून्य के बारे में कौन सा सही है? 26 का होगा बी, यानी शून्य मानव जनित आविष्कार है। फिर कहता है कि शून्य के संदर्भ में कौन सी अवधारणा सबसे कठिन है? 27 का होगा सी, शून्य शून्य एक से छोटा है। तो शून्य क्या है? एक से छोटा। कहता है कि विश्व में सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है। 28 का सी, भारत। ठीक है। फिर कहता है एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय। 29 का ए, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। कहता है कि शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक क्यों नहीं समझा? मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।